फर्रुखाबाद में हमारे जिला अध्यक्ष का एक सीओ ने नीला गमछा खींच के जमीन पर डाल दिया था। विश्वास नहीं मानेंगे, दूसरे दिन एसपी ने हमारे जिला अध्यक्ष को बुलाकर सम्मान नीला गमछा डालने का काम किया। तो ये हमारा मान सम्मान स्वाभिमान है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। आज हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रभात गौतम जी हैं और उनसे जानेंगे कि जो आजाद समाज पार्टी की जो यात्रा शुरू हो रही है 15 मार्च से, उस यात्रा को लेकर क्या तैयारियां हैं कन्नौज। तो चलिएगा बात करते हैं प्रभात गौतम जी से और जानेंगे तैयारियों को लेकर कि कन्नौज में क्या उत्साह देखने को मिलेगा। और ये शायद दूसरा राउंड है चंद्रशेखर आजाद जी का जो कन्नौज की धरती पर आने वाले हैं। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अरुण ओबराय ब्लॉग पर। आपका भी बहुत बहुत आभार। सर, सीधा सा सवाल कि चंद्रशेखर आजाद जो है एक रैली कह सकते हैं, यात्रा कह सकते हैं, वैसे तो यात्रा नाम दिया गया है, यात्रा क्यों कर रहे हैं? ये एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने ऐलान किया है कि 15 मार्च से बहुजन भाईचारा यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से निकलेगी। बहुजन भाईचारा यात्रा का मतलब क्या मतलब उसमें शामिल है कि बहुजन जो नाम दिया गया है, बहुजन केवल क्या बहुजनों से ही मिलेंगे? ये बहुजन यात्रा जो नाम दिया गया है, ये बहुजन समाज है जिसको कई जातियों में बांट दिया गया है और कुछ लोग जो है ना इन्हीं जातियों का शोषण करते हैं। तो इसी को लेकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पूरे बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए इस यात्रा को निकालने का काम कर रहे हैं। अभी तक क्या एकजुट नहीं है? नहीं, अभी तक तो जो बहुजन समाज है वो जातियों में बटा हुआ है, आज भी बटा हुआ है और जाति के आधार पे ही आज भी शोषण अत्याचार किया जाता है। जैसे आपको देखने को मिलता है, अभी कल परसों की हम न्यूज देख रहे थे जिसमें एक दलित बारात जा रही थी तो उनके साथ मारपीट की गई है कि वो घोड़ी से बारात निकाल रहे थे। तो आज भी समाज के साथ घोर अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। इसको कहीं ना कहीं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी एक मंच पर लाना चाहते हैं, एकजुट करना चाह रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी की सरकार जो है ना जातियों का वोट तो ले लेती है, दलितों और पिछड़ों का, लेकिन उनके साथ अन्याय करने का काम करती है, उनके ही अधिकारों को खत्म करने का काम करती है। कन्नौज में क्या तैयारियां चल रही हैं यात्रा को लेकर? कन्नौज में यात्रा को लेकर पदाधिकारी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, जोश है कार्यकर्ताओं में कि हमारा लीडर जो है ना हमारे जिले में आएगा, यात्रा निकालेगा। और बहुजन समाज के लोगों को भी देखने को मिल रहा है, उनमें भी बहुत उत्साह है कि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं। और जब आएंगे तो आप साथ में होंगे तो आप स्वयं देखेंगे किस तरीके से जन समूह उनकी यात्रा में उमड़ेगा। जन समूह उनकी यात्रा में उतरेगा। ये चंद्रशेखर आजाद जी का दूसरा दौरा है। एक बार और आ चुके हैं कन्नौज, जहां तक हमको याद है कि उस समय भी हमने उनको कवर किया था। ये दूसरा दौरा है और यहाँ पर जब आएंगे कहा जाता है कि ब्लॉक स्तर तक जाएंगे। ये की बड़ी बात है। मैं देखता हूँ जो राष्ट्रीय नेता होते हैं वो जिला स्तर तक तो मैंने अमूमन देखा जाते हुए, लेकिन ब्लॉक स्तर तक जाने का क्या उद्देश्य है? ये एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने जो ऐलान किया है कि हम ब्लॉक ही नहीं गांव गांव तक पहुंचने का काम करेंगे। उनका उद्देश्य बहुजन समाज के बीच में जाकर उनसे कनेक्टिविटी जुड़ने का काम करेंगे। जैसे काफी नेता आपने देखा कि एसियों के नेता होते हैं, वो लोगों के बीच कभी नहीं जाते, लेकिन हमारा एक ऐसा नेता है जो सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ने का काम करता है। और कहीं भी अन्याय होता है, कहीं पर भी अन्याय होता है तो जो पीड़ित है उसकी आवाज उठाने का काम करते हैं और उसके घर पर भी जाकर उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं। आज प्रशासन अगर किसी से डर रहा है तो वो सिर्फ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का नाम है। आपने पीड़ित का नाम जोड़ा है, पीड़ित के घर जाके न्याय दिलाते हैं, तो पीड़ित को किस प्रकार से न्याय दिलाते हैं? उसको क्या लाभ मिलता है? क्या उसको आर्थिक सहायता चंद्रशेखर आजाद देते हैं? किस प्रकार से उनका सहयोग करते हैं? आप देखते होंगे कई पीड़ित परिवार ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, मुकदमा दर्ज नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन जब पीड़ित परिवार बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी से गुहार लगाते हैं तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी वहां पर जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हैं, फिर अधिकारियों से मिलते हैं और उनकी जो पीड़ित परिवार की जो मांग होती है
उसको कहीं ना कहीं प्रशासन से मंगवाने का काम करते हैं, और प्रशासन भी उनकी मांगों को डिले नहीं कर पाता है, और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करता है प्रशासन। सर जी, चलते हुए बात करेंगे कि आपके संगठन था भीम आर्मी, ठीक है, और भीम आर्मी जब था आपका, तो फिर पार्टी बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? एक्चुअली ऐसा है, जैसे हमारे नेता ने भी बताया है, ऑन रिकॉर्ड है, मीडिया में भी बताया है, जैसे कि आपको भी पता है कि हमारे संगठन ने लगातार 5 साल संघर्ष किया है। संघर्ष ऐसे ही नहीं किया है, हमारे युवाओं पर, हमारे लीडर पर तमाम इस बीजेपी की सरकार ने, मनवादी की सरकार ने मुकदमे दर्ज कराने का काम किया। हम लोग जो है ना अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को मान रहे थे, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने हमारी एक बार भी आवाज नहीं उठाई। उन्होंने उल्टा ही हम लोगों पर ही आरोप लगा दिया। तो कहीं ना कहीं मानवर कांति राम ने कहा है, जिसका दल होता है उसका बल होता है, और जिसका दल नहीं होता उसका बल नहीं होता। इसलिए 2020 में हम लोगों ने तय किया कि अब कहीं ना कहीं पार्टी बनाने की जरूरत है, क्योंकि सत्ता से ही समस्याओं के हल हो सकते हैं। सत्ता के बगैर समस्याओं के हल नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने काफी प्रयास भी किया बहुजन समाज पार्टी से तालमेल करने का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा ना होने पर फिर हम लोगों ने निर्णय लिया, तब कहीं ना कहीं 2020 में 15 मार्च को आजाद समाज पार्टी का गठन किया गया। कि हमने एक वीडियो देखा है जिसमें चंद्रशेखर आजाद जी एक इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि मैंने गूगल से नंबर निकाल करके बहन जी को कॉल किया है। तो नंबर ना निकाल करके तो सीधा भी मिल सकते थे, उनके घर भी जा सकते थे। ऐसा है ना कि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने 2020 में जब पार्टी बनाई थी, तब भी तमाम प्रयास किए थे, खतों के माध्यम से, फोन के माध्यम से, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिला। जब एक पत्रकार ने एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी से सवाल किया कि आप बहन जी से क्यों नहीं मिलते, तो चंद्रशेखर ने उसी समय पार्टी का जो कार्यालय का नंबर होता है, वो हर पार्टी के कार्यालय का एक नंबर होता है जो कहीं ना कहीं गूगल पे पड़ा होता है, उसी को लेकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने कम से कम 4-5 बार नंबर लगाया, लेकिन नहीं उठा। ये कहीं ना कहीं, और रही आपकी बात कि उनसे डायरेक्टली क्यों नहीं मिल सकते, मैं बताना चाहता हूँ बहन कुमारी मायावती जी जो है बहुजन समाज पार्टी, बहन जी जिससे चाहती हैं उसी उसी से वो मिलती हैं, और जिससे ना चाहे तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। चंद्रशेखर आजाद का चेहरा एक कोई छोटा चेहरा नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि जब वो मिलने के लिए जाएं दरवाजे पर तो मना नहीं करेंगे। एक्चुअली ऐसा है कि जो आप कह रहे हैं, आपके सोचने का नजरिया और उनके सोचने का नजरिया अलग है, क्योंकि ये चीज हम भी समझ रहे थे कि ऐसा होगा, लेकिन आज बहन जी कहीं ना कहीं परिवारवाद के चक्कर में पड़ गई हैं, और वो अपनी विरासत जो है ना अपने भतीजे को देना चाहती, इसलिए एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी से वो नहीं मिल रही हैं, और इसीलिए उनका विरोध भी कर रही हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जो बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, और हम लोग भी बहन कुमारी जी मायावती जी का पूरा आदर सम्मान करते हैं, और कैसे उनका आप आदर सम्मान करते सम्मान हैं। करते हैं सर जी? आपने तो आरोप लगा दिया परिवारवाद का, आप कहते हैं कि मान सम्मान करते हैं। नहीं नहीं, ये कोई आरोप नहीं है, लेकिन जो कनमानवर काशीराम ने बीड़ा उठाया था, जो कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी को उत्तराधिकारी बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, तो बहन कुमारी मायावती जी, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं उनके ही शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ जो उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था, पहली बात कही थी कि मैं शादी नहीं करूंगी, वो क्या नाम, वो अपनी बात पर अडिग रही हैं कि उन्होंने शादी नहीं की, इसके लिए वो आभारी हैं। ठीक है ना, उन्होंने शादी नहीं की, उन्होंने समाज के लिए शादी नहीं की, इसके लिए वो बहुत बहुत हमारे समाज के लिए और हमारे लिए भी ये गौरवान्वित करने वाली बात है कि उन्होंने अपनी बात को कायम रखा। लेकिन उन्होंने जो 2 बातें कही थी कि हम अपनी पार्टी में परिवारवाद नहीं लाएंगे, हम अपनी पार्टी में अपने परिवार का कोई सदस्य पार्टी में नहीं लाएंगे, और उसको उत्तराधिकारी भी नहीं बनाएंगे। दो बातों से बहन कुमारी माता जी पलट गई हैं। मैं वही बात कह रहा हूँ, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जो बहन जी के जो जो शब्द हैं वो मैं कह रहा हूँ कि बहन जी ने कहा था कि मैं कभी भी अपनी पार्टी में परिवारवाद को स्थापित नहीं होने दूंगी, लेकिन वो हुआ। लेकिन सर जी, अब परिवारवाद की बात करें, क्या चंद्रशेखर आजाद कभी परिवारवाद नहीं लाएंगे? अपने भाई को, अपनी पत्नी को मैदान में नहीं लेके आएंगे? अब एक्चुअली ऐसा है, जो हम जहां तक समझ रहे हैं, जो पार्टी का जो संविधान बना है, वो
हमें नहीं लगता है कि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी अपने परिवारवाद को हावी होने देंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि परिवारवाद में कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जिसको हम जिम्मेदारी दे रहे हैं कम से कम वो उस लायक तो हो। पता लगा कि मैंने उसको मंडल अध्यक्ष बना दिया है, ठीक है ना, और उसका कार्य नहीं बूथ लेवल का भी। तो मेरा जो कहने का मतलब है वो आप समझ सकते हैं मैं कि समझ रहा हूँ कि आप कहना हाँ, चाह रहे हैं कि परिवार बात करो लेकिन समय रहते कर लो। नहीं, समय रहते वाली बात नहीं, मेन बात योग्यता की। मैं योग्यता की बात कर रहा हूँ। योग्यता का मतलब है कि जो व्यक्ति बूथ का काम ना कर पाए उसे हम मंडल अध्यक्ष आप बना दें तो वो क्या कर पाएगा। मेरे कहने का मतलब है जो आज विरासत जो सौंपी जा रही है आकाश आनंद को, क्या वो उस लायक हैं? चलिएगा, इस बात को तो यहीं पर समाप्त करेंगे। अब हम सीधी सी बात करते हैं कि इस यात्रा को लेकर क्या उद्देश्य है, क्या मूल मंत्र चलेगा, क्या लोगों के लिए लेके आएंगे, क्या लोगों को उससे बेनिफिट होने वाला है, क्या समाज में एक संदेश जाएगा। इस पे थोड़ी सी बात जरूर बताइए गहराइयों से, जिससे कि जो हमारी ऑडियंस है, पब्लिक है, वो आपकी सीधी बातों को समझ सके। हम दो शब्दों में कहना चाहते हैं, इस यात्रा का मेन मकसद है कि जो आम पब्लिक है उससे कनेक्ट होना, आम जनता से मिलना, उनकी समस्याओं को सुनना, उन समस्याओं का निदान, समस्याओं का निराकरण करना। और रही बात आप कह रहे हैं कि यात्रा क्यों निकाली गई, मैं बताना चाहता हूँ ये हम लोगों की तैयारी है 2027 में। और हम लोग जो है ना आजाद समाज पार्टी, हम अपने पैरों पर मजबूत होना चाहते, खड़ा होना चाहते। और आने वाले समय में 27 में हम लोग अपनी ताकत को एकजुट कर कर इस बीजेपी सरकार को, इस उत्तर प्रदेश की सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम आजाद समाज पार्टी करेगी। 2027 से पहले जो ग्राम प्रधान होते हैं और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव आ रहा है 2026 में, इसमें आपके जिले से, मैं पर्सनली पूरे प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके जिले की बात कर रहा हूँ, आप अपने जिले से कितने ग्राम प्रधान और जिला से सदस्य, जिला पंचायत सदस्य बना के दे रहे हैं? लेकिन मैं कहना चाहता हूँ प्रधानी का जो चुनाव होता है ना वो लोग पार्टी से नहीं लड़ते हैं, क्योंकि आपस में तालमेल होता है, आपस में कुछ विरोधाभास भी होता है। तो पार्टी से प्रधानी का चुनाव बहुत कम होता है। लेकिन जिला पंचायती का मैं बताता चलूं, जिला पंचायत के चुनाव में आजाद समाज पार्टी मजबूती के साथ आजाद समाज पार्टी लड़ेगी। और सबरे सारी सीटों पर आजाद समाज पार्टी के मजबूती के साथ प्रत्याशी उतरेंगे और मजबूती के साथ आजाद समाज पार्टी कन्नौज में जिला पंचायत के चुनाव लड़ेगी। मतलब आप जो तोहफा देना चाहते हैं वो जिला पंचायती के रूप में देना चाहते हैं? नहीं नहीं, ये कोई तोहफा नहीं है। तोहफा ही होगा, जब आप सारे पे लड़ाएंगे, प्रत्याशी अपने जिताएंगे, तो ये तो चंद्रशेखर आजाद के लिए एक बड़ी जीत होगी। हाँ भाई, उनके लिए तो हम काम कर रहे हैं। और पार्टी इसीलिए तो होती है कि जो प्रत्याशी होते हैं वो अधिक से अधिक जीत कर पहुंचे, जो पार्टी मजबूत हो। तो हम लोग, सीधी सी बात है, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए ये करना पड़ेगा ना, क्योंकि 27 का चुनाव आ रहा है। तो इसलिए 27 से पहले हम उत्तर प्रदेश में एक रिजल्ट देना चाहते हैं जिला पंचायत के चुनाव के रूप में, जो हम लोग आजाद समाज पार्टी के अच्छे खासे प्रत्याशी जीत कर पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश में यात्रा करेंगे, 5 तारीख को उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ है मिल्कीपुर सीट पर, आप सीट जीत रहे या क्या? मैं कहना चाहता हूं जिस तरीके से आपने मीडिया के माध्यम से देखा है, बीजेपी ने वहां जो क्या नाम चुनाव आयोग है ना, चुनाव आयोग तो वो तो नींद में सो गया है, ठीक है ना। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जो लोकतंत्र का चीरहरण बीजेपी ने किया है ये किसी से छुपा नहीं है। बीजेपी ने, यहाँ तक कि एक वीडियो रिलीज हुआ है जिसमें एक बूढ़े दादा जो कह रहे हैं कि हमने 6 वोट डाले, तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके से लूटने का काम किया है 6 वोट डाले हैं? 6 वोट, आप उसको मीडिया में देखिएगा। आरोप लगा रहे हैं सर बीजेपी पर आप? आरोप नहीं लगा रहे, ये सच है। और बीजेपी ऐसे ही चुनाव जीतती है। ये कोई, इनके पास कोई वोट नहीं है, ये सिर्फ धांधली और गुंडागर्दी से साम दाम दंड भेद, और इसमें पूरा प्रशासन भी मिला होता है, ठीक है ना। और इसमें चुनाव आयोग तो बिल्कुल चैन की नींद में सो गया, ठीक है ना। उसने तो देखा ही नहीं कि मिल्कीपुर में हो क्या रहा है। तो खूब लूट घसोट की गई और पूरी तरीके से इन्होंने चुनाव में डाका डालने का काम किया है, आप देख सकते हैं। तो इसलिए ये बीजेपी वाले जो है ना, इसीलिए तो हम 27 में इनको उखाड़ फेंकना चाहते हैं, इसी वजह से। 27 में उखाड़ फेंकना चाहते हैं? इससे पहले अभी मिल्कीपुर के साथ साथ दिल्ली राज्य में चुनाव हुए हैं, जो चुनाव हुआ है अभी, उस पर आपकी पार्टी ने कितनी सीटों में चुनाव लड़ा?
हमारी पार्टी ने लगभग 15 सीटों पर चुनाव लड़ा है। मुझे करेक्ट आंकड़ा नहीं पता है, लेकिन जहां तक हम करेक्ट हैं 15 सीटों पर चुनाव लड़ा है। दिल्ली में खाता खुलेगा? अब उम्मीद तो है, अब देखते हैं क्या होता है। प्रयास और जारी है, संघर्ष जारी है। अब प्रयास और संघर्ष तो दोनों हो चुके सर जी। अब तो सिर्फ तिजोरी बंद है और ताला खुलेगा। तो उसमें मतलब जानना चाहती है ऑडियंस की कितने विधायक आपके बन के आ रहे हैं? वो तो 8 तारीख को ही क्लियर होगा। मैं कोई वो नहीं है, ज्योतिषी नहीं है जो हम आपको बता दें क्या होगा, लेकिन हाँ ये है क्या आप जोशी होते तो बताते? नहीं नहीं, मैं ज्योतिषी में विश्वास ही नहीं रखता हूँ। मैं कर्म पे विश्वास रखता हूँ, संघर्ष पे विश्वास रखता हूँ, काम पे विश्वास रखता हूँ। उसके अलावा हम किसी पे आपने विश्वास। गले में नीला गमछा डाल रखा है, तो जो नीला गमछा क्यों डालती है भीम आर्मी? ये भीम आर्मी, ये नीला गमछा हमारे बाबा साहब के द्वारा दिया हुआ नीला प्रतीक है, और जिसको कहीं ना कहीं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। आज ये नीला गमछा ही नहीं, आज ये हमारा मान सम्मान स्वाभिमान है, और ये ताकत है नीला गमछा। हम जिस थाने, तहसील और का नाम ये चौकी कहीं पर पहुंच जाए तो लोग समझ जाते हैं कि भीम आर्मी के लोग हैं। आज जो है ना, चंद्रशेखर आजाद जी ने हम लोगों को एक सम्मान के रूप में एक पहचान दी है। आज ये पहचान है हमारी। आज लोग जो है ना, हम लोग इस पे गर्व करते हैं। ये कोई नीला कपड़ा नहीं है। एक बार मैं बता दूं कि फर्रुखाबाद में हमारे जिला अध्यक्ष का एक सीओ ने नीला गमछा खींच के जमीन पर डाल दिया था। विश्वास नहीं मानेंगे, दूसरे दिन एसपी ने हमारे जिलाध्यक्ष को बुलाकर सम्मान नीला गमछा डालने का काम किया। तो ये हमारा मान सम्मान स्वाभिमान है, ये ताकत है, ये पहचान है हमारी। जो लोग जो है ना, दूर से ही समझ जाते हैं ये भीम आर्मी के शेर आ रहे हैं। भीम आर्मी के शेर आ रहे हैं। जी। आप लोग लगातार ऐसे ही एपिसोड देखना चाहते हैं 15 मार्च से पहले, तो आप लोग आर्थिक सहायता कर सकते हैं। इसके लिए हमारा क्यूआर कोड आपको साइड में दिख सकता है, वहां से आप हमको अपनी धनराशि हमारे साथ भेज सकते हैं। और इसी प्रकार से मैं, क्योंकि इसके लिए मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और मैं पूरा प्रदेश घूमने वाला हूँ, पूरे प्रदेश को कवर करूँगा